फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 17वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सानिया के वहां से जाने के बाद आशी वो ड्रेस लेकर आरोही के पास चली गई। तो आरोही ने उसके हाथ से ड्रेस ली और चेंजिंग रूम में चली गई। फिर वो ड्रेस चेंज करके बाहर आई। उसे उस ड्रेस में देखकर कनक और आशी दोनों सीटी बजाने लगी। तभी आशी ने आरोही की तरफ देखकर कहा, तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर उसने उस शॉप के स्टाफ की तरफ देखकर कहा, इसे और बाकी ड्रेसेस को पैक करके बिल बना दीजिए। उस स्टाफ ने जी मैम कहा और वहां से चली गई। वहीं आरोही भी ड्रेस चेंज करने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके बाहर आई और वो ड्रेस काउंटर पर देकर आशी और कनक के पास चली गई। कुछ देर बाद आशी ने बिल पे किया और वो सब उस शॉप से बाहर निकल गई। बाहर आकर आशी ने कहा, चलो अब चलकर बच्चों के लिए कपड़े लेते हैं। उसकी बात सुनकर आरोही ने हाँ में अपना सिर हिलाया और सब बच्चों की शॉप में जाकर कपड़े देखने लगी। तभी आशी ने अपने हाथ में एक रेड कलर की फ्रॉक ली और उसे देखते हुए बोली, ये छोटी शैतान पर अच्छी लगेगी। फिर उसने उस ड्रेस को रूही को दिखाते हुए पूछा, क्या तुम्हें ये ड्रेस पसंद आ रही है? अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस ले लूँगी। बोलो, क्या मैं ले लूँ? उसकी बात सुनकर रूही हाँ में अपना सिर हिलाती है। तो आशी ने उसके लिए वो ड्रेस ले ली। फिर उसने शौर्य को ब्लू कलर की पैंट और वाइट कलर की टी शर्ट दिखाते हुए कहा, क्या मैं ये तुम्हारे लिए ले लूँ? ये तुम पर अच्छा लगेगा। उसकी बात सुनकर शौर्य भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है। तभी कनक रूही के लिए एक ड्रेस लेकर उसके पास आई और उसे दिखाते हुए बोली, ये ड्रेस अच्छी लग रही है, क्या हम ये लें? उसकी बात सुनकर रूही हाँ में अपना सिर हिलाती है। तो कनक ने कहा, ये ड्रेस मेरी तरफ से मेरी परी के लिए। फिर वो सब अपनी अपनी ड्रेस लेकर काउंटर की तरफ चली गई और बिल पे करके उस शॉप से बाहर निकल गई। उस शॉप से बाहर आकर आशी ने कहा, चलो अब हम चलकर कुछ खाते हैं, बच्चों को भूख लगी होगी। फिर उसने रूही की तरफ देखकर कहा, क्यों छोटी शैतान, लगी है ना तुझे भूख? उसकी बात सुनकर रूही हाँ में अपनी गर्दन हिलाती है। तो आशी ने कहा, तुझे भूख सिर्फ आइसक्रीम की लगी है और किसी चीज़ की नहीं। फिर सब लोग फूड कॉर्नर पर चले गए और अपनी मनपसंद चीज़ खाकर मॉल से बाहर निकल गए। मॉल से बाहर आकर आरोही ने कहा, अब मैं यहाँ से घर जाती हूँ। कल सुबह रूही को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी। उसकी बात सुनकर आशी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी कनक ने कहा, हाँ मैं भी अब घर जाती हूँ। फिर वो दोनों टैक्सी पकड़कर घर के लिए निकल गई। वहीं आशी अपनी कार से घर के लिए निकल गई। कुछ देर बाद आरोही अपने घर पहुंची। फ्रेश होकर उसने रूही को भी फ्रेश करवाया और रूही को हॉल में छोड़कर वो किचन में चली गई। किचन में आकर वो अपने लिए डिनर बनाने लगी। डिनर बनाकर उसने डिनर डाइनिंग टेबल पर लगाया और रूही को लेने चली गई। वो रूही को लेकर डाइनिंग टेबल पर आई और उसे बिठाकर खाना खिलाने लगी। उन दोनों ने खाना खाया और रूम में चली गई ताकि वो रूही को सुला सके। रूही को बेड पर सुलाने के बाद आरोही ने कहा, कोई भी शैतानी नहीं करनी है, चुपचाप सो जाओ, मैं तुम्हें थपकी लगाती हूँ। उसकी बात सुनकर रूही ना में अपना सिर हिलाती है। तो आरोही ने कहा, अब आपको क्या चाहिए? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक
और शेयर ज़रूर करना कि आरोही रूही को सुला पाएगी। आखिर रूही क्यों नहीं सो रही, जानने के लिए बने रहना। आज आपने मासी के घर में जो कांड किया था वो कम था, जो अब भी आपके दिमाग में आपकी मासी की तरह कुछ चल रहा है। जब मैंने आपको आपके पापा के रूम में छोड़ा था तब आपसे कहा था ना कि आपके पापा मेरे बारे में आपसे कुछ भी पूछे तो ना में अपनी गर्दन हिलाना। लेकिन फिर आपने उन्हें क्यों बताया कि मैं आपके साथ रूम में थी? बताओ। उसकी बात सुनकर रूही मासूम सी सूरत बनाकर आरोही को देखने लगी। उसे ऐसे देखकर आरोही उसे घूरने लगी तो रूही उसके गाल पर किस करके ताली बजाने लगी। उसे ऐसा करते देखकर आरोही ने मुंह बनाते हुए कहा, आप पूरी तरह से अपनी मासी आशी के नक्शे कदम पर चल रही हो, वो भी पूरी की पूरी नौटंकी ही। और आप भी। इतना कहकर आरोही रूही को गुदगुदी करने लगी तो रूही खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे हंसते देखकर आरोही भी हंसने लगी। इधर आशी के घर पर सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी आशी ने अंश की तरफ देखते हुए कहा, भाई कल आप ऑफिस का कोई काम नहीं करोगे। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, किस खुशी में? तो आशी ने कहा, आपको लूटने की खुशी में। इतना कहकर आशी हंसने लगी तो अंश ने उसे घूरते हुए कहा, आज तुमने मुझे जो लूटा है वो कम था क्या? जो अभी तक तुम्हारा पेट नहीं भरा, अभी और तुम्हें मुझे लूटना है? उसकी बात सुनकर आशी ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो अंश ने कहा, वैसे एक बात बताओ, ऐसा क्या हो गया था मॉल में जो अचानक तुमने अनमोल मॉल को अपने नाम पर करने के लिए कहा? क्या कुछ हुआ था मॉल में? क्या किसी ने तुम्हें और आरोही को परेशान किया था? उसकी बात सुनकर मॉल में जो कुछ भी हुआ था वो आशी को याद आ जाता है। उसने अपने मन में कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उस लड़की के बारे में भाई को बताने की। फिर उसने अंश से कहा, बस मुझे अनमोल मॉल पसंद आ गया, इसलिए मैंने आपसे उसे अपने नाम पर करने के लिए कहा, और कोई बात नहीं है। वैसे भी क्या आपको लगता है कोई मुझे परेशान कर सकता है? क्या आपकी बहन इतनी कमज़ोर है? आप भी जानते हो, अगर मैं अपने आप पर आ जाती हूँ तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, ये भी सही है। वैसे अब क्या चाहिए तुम्हें? उसकी बात सुनकर आशी ने कहा, वो तो आपको कल पता चलेगा। इतना कहकर आशी अपना खाना खाने लगी। वहीं अंश भी अपना खाना खाने लगा। तभी निशांत जी ने सबकी तरफ देखकर कहा, मुझे कल राखी पर आप सबको कुछ बताना है। फिर उन्होंने अंश की तरफ देखते हुए कहा, अंश, मुझे कल तुम्हें किसी से मिलवाना है। उनकी बात सुनकर अंश ने हाँ में अपना सिर हिलाया। वहीं निशांत जी की बात सुनकर आशी ने कहा, डैड, आपको क्या बात करनी है भाई से? कहीं आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम तो नहीं कर दी? उसकी बात सुनकर निशांत जी ने कहा, आशी, हर बात को मजाक में लेना जरूरी नहीं है, कभी तो सीरियस हो जाया करो। निशांत जी की बात सुनकर आशी ने उन्हें सॉरी कहा और फिर अपना डिनर करने लगी। सब ने अपना डिनर किया और रूम में चले गए। अंश अपने रूम में आया। उसने खुद से कहा, आखिर डैड को मुझसे क्या बात करनी है जो वो इतने सीरियस थे। आज तक आशी जब भी उनसे मजाक करती थी तो उसकी बात सुनकर डैड खुद भी हंसते थे और वो खुद भी उसके साथ मिलकर मजाक करने लग जाते थे। लेकिन आज तो डैड ने आशी को भी डांट दिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आखिर निशांत जी अंश से क्या बात करने वाले हैं? क्या अंश उनकी बात समझेगा? जानने के लिए बने रहना।
और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि वो मुझे किसी से मिलवाना चाहते हैं। ऐसा कौन है जो डैड का इतना खास है और डैड ने कल राखी पर उस इंसान को घर बुलाया है। अंश अभी यही सब सोच रहा था, तभी उसे आरोही और रूही की याद आ गई। उसने अपना फ़ोन लिया और आरोही को कॉल करने लगा। इधर आरोही के घर पर आरोही रूही को थपकी देकर सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रूही सोने को तैयार ही नहीं थी। उसे देखकर आरोही ने कहा, चुपचाप सो जाओ, वरना अब मेरे हाथ से मार खाओगी तुम, और फिर उसके बाद आप कितना भी रो लेना, मैं आपको चुप नहीं करवाऊंगी। उसकी बात सुनकर रूही रोनी सी सूरत बनाकर उसे देखती है। उसे ऐसे देखकर आरोही रूही को कुछ कहती उससे पहले ही उसका फोन होने लगा। रिंग की आवाज़ सुनकर आरोही ने कहा, इतनी रात को मुझे कौन फोन कर रहा है? कहीं हॉस्पिटल से फोन तो नहीं आया? कहीं पापा को कुछ हुआ तो नहीं? ये सोचकर आरोही जल्दी से बेड से उठी और अपना फोन देखने लगी। उस पर एक अननोन नंबर शो हो रहा था। उसे देखकर आरोही ने घबराते हुए फोन उठाकर हेलो कहा। उसे ऐसे घबराते देखकर अंश ने पूछा, क्या हुआ आरोही, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अंश की आवाज़ सुनकर आरोही ने खुद को शांत करते हुए कहा, आपने मुझे फ़ोन क्यों किया? उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। आरोही ने कहा, मेरे फ़ोन पर अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा था, इसलिए मुझे लगा कि हॉस्पिटल से किसी का फ़ोन होगा। मैं ये सोचकर घबरा रही थी कि पापा को कुछ हो तो नहीं गया। इतना कहकर आरोही एक लंबी सांस लेती है। उसे ऐसे परेशान होते देखकर अंश ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, अंकल ठीक होंगे। उसकी बात सुनकर आरोही ने कहा, तो अंश ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि मुझे तुम दोनों की याद आ रही है। मैंने सोचा कि मैं तुमसे बात करूं। मुझे नहीं पता था मेरे फ़ोन कॉल से तुम इतना डर जाओगी। आरोही ने कहा, आप रात को कॉल करोगे तो मुझे डर लगेगा ही ना। मुझे इतनी रात को कोई कॉल नहीं करता है, इसलिए मुझे ऐसा लगा हॉस्पिटल से फ़ोन होगा। अंश ने कहा, तुम शांत हो जाओ, अंकल को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। आरोही ने हाँ कहा तो अंश ने पूछा, क्या रूही सो गई? उसे रूही के बारे में पूछते देखकर आरोही ने कहा, नहीं, वो सोने के लिए नाटक कर रही है, उसे नींद नहीं आ रही। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, मैं अभी वीडियो कॉल कर रहा हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। उसे कॉल कट करते देखकर आरोही ने खुद से कहा, बाप बेटी एक जैसे ही। फिर उसने रूही को घूरते हुए कहा, इसे भी आजकल मेरी कोई बात नहीं सुननी है। अब इसे मालूम पड़ गया है कि इसकी पापा का फ़ोन है, इसलिए उठकर बैठ गई है। अब उनका कॉल आएगा तो ये उनकी हर बात पर हाँ कहेगी और फिर मुझे तो भूल जाएगी। आरोही अभी यही सब सोच रही थी, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या अंशु को देखकर रूही उसे अपने पास बुलाएगी? क्या अंश आएगा आरोही के घर जानने के लिए? बने रहना। उसने फ़ोन देखा तो उसे अंश का फ़ोन आ रहा था। उसने कॉल अटेंड किया और फ़ोन को रूही के सामने कर दिया। जब रूही ने फ़ोन पर अंशु को देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो अंशु को देखकर ताली बजाने लगी। उसे ऐसा करते देखकर अंश के फेस पर भी स्माइल आ गई। उसने रूही की तरफ देखकर पूछा, आपने खाना खाया परी? रूही ने हाँ मैं अपना सिर हिलाया तो अंश ने कहा, क्या आपको नींद नहीं आ रही है? रूही ने ना मैं अपना सिर हिलाया तो अंश ने पूछा, मेरे परी को क्या चाहिए?
उसकी बात सुनकर रूही पापा पापा कहने लगी। उसके मुंह से पापा सुनकर अंश बहुत खुश हुआ। उसने रूही से पूछा, क्या आपको पापा चाहिए? रूही ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तो अंश ने पूछा, क्या आपको पापा के साथ सोना है? रूही ने फिर से हाँ में अपना सिर हिलाया। उसे हाँ में सिर हिलाते देखकर अंश ने उसे फ्लाइंग किस पास की, जिसे देखकर रूही ने भी वैसा ही किया और ताली बजाने लगी। उसे ऐसे खुश होते देखकर अंश ने कहा, बहुत जल्दी पापा आपके साथ होंगे परी। उसके बाद आप पापा और मम्मा दोनों के साथ सोना। क्या आप पापा की बात मानोगी? आप पापा की परी हो ना? उसकी बात सुनकर रूही ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तो अंश ने कहा, अब आप चुपचाप सो जाइए। कल आप मासी के घर आओगी ना? पापा आपको वहाँ मिलेंगे। अब आप मम्मा को बिल्कुल भी परेशान मत करना। रूही ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तो अंश ने कहा, अब जाइए, जाकर सो जाइए। उसकी बात सुनकर रूही बेड पर थोड़ी ऊपर जाकर तकिए पर सिर रखकर सो गई और अंश को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। तभी अंश ने कहा, अगर अब आपने मम्मा को परेशान किया तो पापा आपसे बात नहीं करेंगे और फिर आशी मासी के घर पर आपको पापा नहीं मिलेंगे। आप नहीं चाहती हो ना कि पापा आपसे कट्टी हो जाए? उसकी बात सुनकर रूही ना में अपना सिर हिलाती है। तो अंश ने कहा, अब आप आंखें बंद करके सो जाएगी और जब तक पापा आपको आंखें खोलने को नहीं कहेंगे तब तक आप आंखें नहीं खोलोगी। रूही ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तो अंश ने कहा, अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, पापा को मम्मा से बात करनी है। उसकी बात सुनकर रूही ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली, जिसे देखकर आरोही ने रूही को घूरते हुए कहा, क्या इस इंसान को कोई जादू टोना आता है? मैं कब से इस महारानी को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सोने को तैयार नहीं थी और यहाँ तक कि मैं इसे थपकी भी दे रही थी हमेशा की तरह, ताकि ये सो जाए, लेकिन फिर भी ये नहीं सो रही थी। और इस इंसान ने एक बार क्या कह दिया, जाकर चुपचाप सो गई। ना बगल में मम्मा चाहिए और ना ही मम्मा की थपकी। आरोही ये सब कहते हुए मुंह बना रही थी। वो ये भूल गई थी कि अंश वीडियो कॉल पर उसे ही देख रहा है। आरोही को ऐसे जलते देखकर अंश को हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, मेरी होने वाली बीवी, क्या आपको जलन हो रही है कि रूही मेरी बात मान रही है? उसे लगता है कि उसके पापा दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार उसे ही करते हैं। उसकी बात सुनकर आरोही ने गुस्सा करते हुए कहा, पहली बात, मैं आपकी कोई होने वाली बीवी नहीं हूँ और दूसरी बात, आप ये कैसे कह सकते हो कि आप सबसे ज़्यादा प्यार रूही से करते हो? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या कनक विक्रम के प्यार को समझ पाएगी? वो विक्रम से कब अपने प्यार का इजहार करेगी? जानने के लिए स्टोरी में आखिर तक बने रहना। उसकी बात सुनकर अंश को हंसी आ रही थी, लेकिन उसने फिर भी कहा, हाँ तुमने सही कहा, सबसे ज़्यादा मेरी बेटी से तुम ही प्यार करती हो। उसकी बात सुनकर आरोही ने गुस्से में कहा, आप ये बार बार क्यों बोल रहे हो कि रूही आपकी बेटी है? मैंने आपसे कहा ना, रूही सिर्फ मेरी बेटी है। अगर आपने उसे अपनी बेटी कहा तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। उसकी बात सुनकर अर्श ने हंसते हुए कहा, मेरा मुंह तोड़ने के लिए तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा या फिर मुझे वहाँ आना पड़ेगा? अगर तुम कहोगे तो मैं वहाँ आ जाऊँगा। उसकी बात सुनकर आरोही ने उसे घूरते हुए कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अब नींद आ रही है,
मुझे सोना है। इतना कहकर आरोही ने जल्दी से फ़ोन कट कर दिया। वहीं उसे इतनी जल्दबाजी में फ़ोन कट करते देखकर अंश ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा। उसने हँसते हुए खुद से कहा, मेरी होने वाली बीवी एक नंबर की जलकुकड़ी है। वैसे बीवी, तुम जलन भरे चेहरे में बहुत क्यूट लगती हो। ऐसा कहकर वो खुद ही हँसने लगा और फिर वो बेड पर जाकर सोने की कोशिश करता है तो कुछ ही देर में वो नींद के आगोश में चला गया। वहीं फ़ोन कट करने के बाद आरोही ने खुद से कहा, मुझे क्यों इतनी जलन हो रही है। वो इंसान तो थोड़ी देर के लिए रूही के साथ रहता है, मैं तो पूरे टाइम रूही के साथ रहती हूँ। फिर भी रूही को किसी और के करीब देखकर मुझे जलन हो रही है, ये जानते हुए भी कि उस इंसान से रूही का क्या रिश्ता है, फिर भी मैं कभी कभी बच्चों की तरह हरकतें करती हूँ। ये सोचते हुए आरोही बेड पर जाकर रूही के पास लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद आरोही नींद के आगोश में चली गई। इधर कनक के फ्लैट में, कनक अब तक अपने फ्लैट में पहुंच चुकी थी। उसने अपने शॉपिंग बैग सोफे पर रखे और खुद से बोली, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आज पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती हूँ। दरअसल कनक अपना खाना खुद ही बनाती है। साफ सफाई करने के लिए उसके घर पर एक मेड आती है। वो मेड सिर्फ साफ सफाई करके वहाँ से चली जाती है। तभी कनक ने अपना फ़ोन लिया और पिज़्ज़ा हट को कॉल करके एक बिग साइज का पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया और फिर वो फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर हॉल में आई और टीवी देखते हुए पिज़्ज़ा का वेट करने लगी। 20 मिनट बाद एक डिलीवरी बॉय पिज़्ज़ा लेकर आया। कनक ने पिज़्ज़ा लिया और हॉल में बैठकर इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हुए पिज़्ज़ा एंजॉय करने लगी। वो बीच-बीच में इंडिया के लिए चीयर अप कर रही थी और जब विकेट चला जाता तो सामने वाली टीम को गाली दे रही थी। वो मैच देखने में इतनी बिजी थी कि उसे अपने फ़ोन की रिंग भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसके फ़ोन पर 2-3 बार विक्रम का कॉल आकर कट हो चुका था, लेकिन कनक को तो बिल्कुल भी होश नहीं था। वो ये भी भूल गई थी कि विक्रम ने उसे रात को कॉल करने को कहा था। वहीं विक्रम कनक को कॉल कर कर के परेशान हो गया था। उसने खुद से कहा, ये लड़की मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। मैंने इससे कहा था कि मैं रात को इसे फ़ोन करूँगा, फिर भी मेरे कॉल का आंसर नहीं कर रही। कहीं ये जानबूझकर तो मेरा फ़ोन इग्नोर नहीं कर रही। यही सब सोचकर विक्रम अपने रूम में इधर-उधर चक्कर काट रहा था। उसने खुद से कहा, मैं आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच छोड़कर इस लड़की को कॉल कर रहा हूँ और ये है कि मेरा कॉल नहीं उठा रही। फिर एक बार ट्राई करता हूँ, शायद इस बार मेरे कॉल का आंसर दे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या कनक विक्रम का कॉल उठाएगी? क्या वो विक्रम के साथ डिनर पर जाएगी? जानने के लिए आखिरी तक बने रहना। ये सोचकर वो अपने फ़ोन से कनक को कॉल करने लगा। इस बार कनक ने कॉल उठा लिया तो विक्रम ने गुस्से में कहा, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। उसे गुस्से में बात करते देखकर कनक ने खुद से कहा, मैं इनसे कैसे कहूँ कि इन्होंने मुझसे सुबह जो कहा था वो तो मैं भूल गई थी। अब अगर मैंने ये बात इनसे कही तो कहीं ये गुस्सा ना हो जाए। अगर इन्हें गलती से ये पता चल गया कि मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने में इन्हें भूल गई थी तो ये मेरी जान लेने के लिए इधर ही ना आ जाए। मैं झूठ बोल देती हूँ कि मेरा मोबाइल साइलेंट था। वो भी यही सब सोच रही थी, तभी उसे फिर से विक्रम की आवाज़ आई,
कनक, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो। उसकी आवाज़ सुनकर कनक ने जल्दी से कहा, वो मेरा फ़ोन साइलेंट पर था, मुझे मालूम नहीं पड़ा। मैंने अभी फ़ोन देखा तो मुझे मालूम पड़ा आपने मुझे कॉल किया था। मैं आपको कॉल करने ही वाली थी कि तभी आपका कॉल आ गया। इतना कहकर कनक चुप हो गई। वहीं कनक की बात सुनकर विक्रम शांत हो गया। उसने पूछा, क्या तुमने खाना खा लिया? कनक ने हाँ कहा तो विक्रम ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? ये सुनकर कनक ने जल्दी से कहा, मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रही हूँ। क्या मैच हो रहा है? मैच देखकर बड़ा मज़ा आ रहा है। इस वजह से मुझे आपकी कॉल का पता भी नहीं चला। जब बारिश की वजह से मैच रुक गया तब मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो देखा आपका कॉल आ रहा था। इतना कहकर कनक एकदम से चुप हो गई, क्योंकि उसे याद आ गया था कि उसने अभी-अभी विक्रम को सब सच-सच बता दिया है। ये याद आते ही कनक ने खुद से कहा, कनक बेटा, आज तो तुम गई। तुम मैच देखने में इतनी पागल हो गई हो कि सामने से कोई भी मैच के बारे में तुमसे कुछ पूछ रहा है और तुम बिना सोचे समझे सब कुछ सच बोल रही हो। अब विक्रम सर के गुस्से का शिकार बनो। ये सोचकर उसने विक्रम से कहा, विक्रम सर, आई एम सो सॉरी। उसे सॉरी कहते देखकर विक्रम को हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, इसका मतलब है कि तुम्हारा फोन साइलेंट पर नहीं था। उसकी बात सुनकर कनक ने कहा, हाँ नहीं था। तो विक्रम ने कहा, इसका मतलब अभी तुमने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था कि तुम्हारा फ़ोन साइलेंट पर था, वो सब झूठ था? उसकी बात सुनकर कनक ने हाँ कहा तो विक्रम ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? कनक ने कहा, वो इसलिए क्योंकि जब मैंने आपका कॉल उठाया तो आप बहुत गुस्से में थे। अगर मैं आपसे ये कहती कि मैं भूल गई थी कि आप मुझे कॉल करने वाले ही, और मैं मैच देखने में इतना खो गई थी कि मेरे मोबाइल पर आपका कॉल आ रहा था, ये भी मुझे मालूम नहीं पड़ा। ये सब सुनकर आप मुझसे गुस्सा हो जाओगे और मुझ पर चिल्लाओगे, इसलिए मैंने आपसे झूठ कहा। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी बात सुनकर विक्रम ने कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हें माफ़ करूँगा। कनक ने कहा, शर्त क्या है? क्या मैं जान सकती हूँ? उस शर्त के बारे में पूछते देखकर विक्रम के फेस पर स्माइल आ गई। उसने कहा, तुम्हें कल मेरे साथ डिनर पर चलना होगा, बोलो मंजूर है? कनक ने कहा, हाँ मैं आ जाऊंगी। फिर उसने अपने मन में कहा, मैं तो वैसे ही हाँ कहने वाली थी, अगर आप मुझे इस तरह ब्लैकमेल नहीं भी करते तो भी मैं मान जाती। फिर उसने विक्रम से कहा, ठीक है, कल मिलते हैं। अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी जाकर सो जाइए। उसकी बात सुनकर विक्रम ने हाँ कहा और उसे गुड नाइट बोलकर फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कट होने के बाद कनक अपने रूम में गई और बेड पर जाकर सो गई। अगली सुबह आरोही के घर पर आरोही आज जल्दी उठ गई थी, क्योंकि आज राखी थी और उसे आशी के घर जाना था। वो फ्रेश हुई और किचन में चली गई। उसने नाश्ता बनाया और रूही को उठाने के लिए चली गई। उसने रूही को उठाया और उसे फ्रेश करवाया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या होगा राखी पर? क्या अंश आरोही को शादी के लिए मनाएगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। थोड़ी देर बाद वो रूही को फ्रेश करवा कर बाहर लेकर आई और उसे डाइनिंग टेबल पर लेकर चली गई और वो रूही को नाश्ता करवाने लगी। रूही को नाश्ता करवाते हुए उसने भी अपना नाश्ता किया और डाइनिंग टेबल से उठ गई
और फिर वो अपने रूम में आ गई और रेडी होने लगी। उसने आज आशी ने कल जो उसे ड्रेस दिलाई थी वो पहनी थी। वो रेडी हुई और उसने रूही को भी रेडी किया और फिर वो टैक्सी से आशी के घर के लिए निकल गई। इधर आशी के घर पर आशी भी आज जल्दी उठ गई थी। वो रेडी हुई और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। आशी ने आज रेड कलर की साड़ी पहनी थी। उसे साड़ी में देखकर आकाश तो बस आशी को देखने में खो गया था। आशी उस रेड कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आकाश को आशी को इस तरह देखते हुए देखकर अंश ने आकाश से कहा, अपना मुंह बंद कर लो वरना मक्खी घुस जाएगी। उसकी बात सुनकर आकाश ने कहा, साले साहब क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ठीक है ठीक है, जितना उड़ाना है उड़ा लीजिए। थोड़ी देर बाद मैं भी देखता हूँ, जब आरोही रेडी होकर यहाँ आएगी तब उसे देखकर तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। उसकी बात सुनकर अंश उसे घूरने लगा तो आकाश ने कहा, चलो चलकर नाश्ता करते हैं। इतना कहकर वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगे। कुछ देर बाद सबने अपना नाश्ता किया और सब हॉल में बैठकर बातें करने लगे। क्योंकि राखी बांधने में अभी टाइम था। अंश ने आज वाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना था। आज वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वो भी हॉल में आकर बैठ गया और उसने एक सर्वेंट से कहकर अपना लैपटॉप मंगवाया तो सर्वेंट ने उसके रूम से उसे लैपटॉप लाकर दिया और वो वहाँ से चली गई। वहीं अंश लैपटॉप लेकर उसे ओपन करके बैठ गया और अपना काम करने लगा। उसे काम करते देखकर आशी ने कहा, भाई आज तो काम रहने दीजिए, आज हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लीजिए। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो तुम मुझे लूटोगी कैसे? कल जो तुमने लूटा है और आज जो तुम मुझे लूटने वाली हो उसकी भरपाई तो मुझे करनी होगी ना। उसकी बात सुनकर आशी ने कहा, आप इतने तो गरीब नहीं है भाई, थोड़े पैसे क्या मांग लिए आपसे? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने आपका सब कुछ लूट लिया हो और अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। आशी अभी उससे बात कर रही थी, तभी उसे एंट्रेंस पर आरोही रूही के साथ आती हुई दिखाई दी। आरोही को देखकर आशी ने खुद से कहा, अब देखती हूँ आप अपना काम कैसे करोगे। अब आप अपनी हुस्न की मलिका को इस नए अवतार में देखोगे तो आपके तो होश यूं ही उड़ जाएंगे मेरे खड़ूस भाई। फिर उसने डेविल स्माइल करते हुए अंश से कहा, भाई क्या आप सच में आज भी काम करने वाले हो? इस टाइम अंश का पूरा ध्यान अपने लैपटॉप पर था। उसने अभी तक आरोही को नहीं देखा था, इसलिए उसने आशी की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया तो आशी ने कहा, अगर आज आप काम में बिजी हो जाओगे तो आपसे बहुत चीज़ें मिस हो जाएगी। उसकी बात सुनकर अंश ने कन्फ्यूजन से पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आशी ने कहा, मेरा मतलब वो है। इतना कहकर उसने आरोही की तरफ इशारा किया और कहा, आपकी हुस्न की मलिका, दिल की रानी और आपकी प्यारी सी छोटी शैतान बेटी इस घर में पधार चुकी है। उसकी बात सुनकर अंश ने सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे से आरोही रूही को लेकर अंदर आ रही थी। आरोही ने आज चनिया चोली पहन रखा था। उसने चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया था, होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी। उसने अपने बालों का जूड़ा बनाया था। आरोही इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। अगर आज कोई आरोही को इस तरह देख लेता तो बस देखता ही रह जाता।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या आरोही अंश के प्यार को कभी समझ पाएगी? अंश सच में आरोही से 1 हफ्ते में शादी करेगा? जानने के लिए स्टोरी में आखिरी तक बने रहना। वो रूही को लेकर हॉल में आ रही थी। आरोही को देखकर अंश का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे इसे देखकर उसके साइड में बैठे आकाश ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा, साले साहब मुंह बंद कर लीजिए, वरना जिस तरह आपने मेरे मुंह में मक्खी घुसने की बात की थी उसी तरह आपके मुंह में मक्खी घुस जाएगी। वहीं अंशु को ऐसे देखकर आशी ने कहा, जोर का झटका हाय जोरों से लगा। ये कहते हुए आशी आरोही के पास चली गई। उसने रूही की तरफ देखकर कहा, वाह छोटी शैतान, आज तो तुम सच में परी लग रही हो। फिर उसने आरोही की तरफ देखकर कहा, आरोही आज तो तुम किसी की नींद किसी का चैन सब कुछ लूटने वाली हो। उसकी बात सुनकर आरोही ने उसे घूरते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो, अब मैं जाकर अंकल आंटी से मिलकर आती हूँ। इतना कहकर वह अंशु को नजरअंदाज करके निशांत जी और शालिनी जी के पास चली गई। वहीं नेत्र शांत जी कब से दरवाजे की तरफ देख रहे थे और वो परेशान हो रहे थे। उन्हें ऐसे परेशान होते देखकर शालिनी जी ने कहा, आप टेंशन मत लीजिए, वो टाइम पर आ जाएगी। अभी राखी के लिए 5 मिनट बाकी है। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे, तभी उन्हें आरोही रूही के साथ आती हुई दिखाई दी। उन दोनों को देखकर निशांत जी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। तभी आरोही उनके पास आई और उसने रूही को शालिनी जी की गोद में दिया और उन दोनों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उसे अपने पैर छूते देखकर उन दोनों ने उसे आशीर्वाद दिया। तभी शालिनी जी ने कहा, आज तुम दोनों बहुत प्यारी लग रही हो। वहीं रूही ने जब अंश को देखा तो वो पापा पापा कहकर अपने दोनों हाथ आगे करने लगी। उसे देखकर अंश के फेस पर स्माइल आ गई और वो अपना लैपटॉप साइड में रखकर सोफे से उठ गया। ये देखकर आशी ने कहा, आजकल इस छोटी शैतान को हम तो दिखाई नहीं देते। जब भी भाई इस शैतान के आस पास रहते हैं, ये बस उनसे चिपकी रहती है। वहीं अंश शालिनी जी के पास आया और उसने शालिनी जी की गोद से रूही को अपनी गोद में ले लिया और उसके गाल पर किस करते हुए बोला, आप आज सच में परी लग रही हो। उसकी बात सुनकर रूही ताली बजाकर उसके गाल पर किस करने लगी। तभी आशी ने टाइम देखते हुए कहा, भाई राखी का टाइम हो गया है। नील भाई और अमन भाई किधर है? अभी उसकी बात पूरी हुई थी कि तभी सामने से अमन और नील ने अंदर आते हुए कहा, हम दोनों इधर हैं। उनकी आवाज़ सुनकर सब उन दोनों की तरफ देखने लगे तो वो दोनों निशांत जी और शालिनी जी के पास आए और उन दोनों ने उनके पैर छुए। अमन को देखकर निशांत जी ने पूछा, बेटा तुम कैसे हो? बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो। अंशिका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद तुम तो हमें भूल ही गए, घर भी नहीं आते हो। निशांत जी की बात सुनकर अमन ने कहा, सॉरी अंकल, मैं काम में बिजी हो गया था। उसे माफ़ी मांगते देखकर निशांत जी ने कहा, कोई बात नहीं, आज तो आ गए हो ना, वरना तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ क्या करती वो तो मैं भी नहीं जानता। उनकी बात सुनकर अमन ने आशी की तरफ देखते हुए कहा, ये रोंदू मेरा क्या कर लेगी? उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। वहीं आशी अमन को घूर कर देखने लगी। फिर उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, सब जाकर सोफे पर बैठ जाइए, मैं सर्वेंट से आरती की थाली लेकर आने को कहती हूँ। इतना कहकर उसने एक सर्वेंट को बुलाया और आरती की थाली लाने को कहा तो वो सर्वेंट आरती की थाली लेकर
आशी के पास आई और उसने आरती की थाली आशी को दी। आशी थाली लेकर अंश के पास गई। वह भी अंश की आरती करने जा ही रही थी, तभी उन्हें एंट्रेंस पर किसी की आवाज़ सुनाई दी, जो निशांत जी को अंकल कहकर बुला रही थी। यह आवाज़ सुनकर सब उस तरफ देखने लगे। वहीं जब आशी ने एंट्रेंस पर देखा तो उसे एक लड़की अंदर आते हुए दिखाई दी। उस लड़की को देखकर आशी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आखिर कौन है वो लड़की? क्या है उस लड़की की सच्चाई? निशांत जी क्या बताने वाले हैं? जानने के लिए स्टोरी में बने रहना। उसने अपने हाथ में पकड़ी आरती की थाली को टेबल पर रखा और एंट्रेंस की तरफ भागने लगी। उसे इस तरह भागते देखकर उस लड़की ने कहा, संभल कर, गिर जाओगी, उधर ही रहो, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। वो ये कह रही थी कि तभी आशी उसके पास पहुँच गई और उसके गले लगते हुए बोली, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही थी? उसकी बात सुनकर उस लड़की ने कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, लेकिन क्या करूं, ट्रेनिंग तो बीच में छोड़कर नहीं आ सकती ना। जब मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई तो मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हो गई। 6 महीने मैंने दिल्ली में काम किया और फिर मेरा यहाँ पुणे में ट्रांसफ़र हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही मैं यहाँ आई हूँ। ये लड़की कोई और नहीं, प्रिया थी। वही प्रिया को वहाँ देखकर अमन तो एकदम हैरान हो गया था। उसने अपने मन में कहा, इस लड़की को आशिक के इतने क्लोज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इस लड़की का इस फैमिली के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। ये सोचकर उसने अंश की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? तुम इस लड़की को पहले से जानते थे, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। जब मैंने क्लब में इस लड़की को देखकर ये कहा कि क्या लड़की है, तब भी तुमने ऐसे बिहेव किया जैसे तुम उसे जानती ही नहीं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम उसे जानती हो? ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। फिर उसने अपने मन में कहा, अगर निशांत अंकल को पता चल गया कि मैंने ड्रिंक के नशे में उनकी इस बेटी के साथ इंटीमेट हुआ हूँ तो वो तो मुझे जान से मार देंगे। मैं तो ये भी नहीं कह सकूँगा कि गलती मेरी नहीं, उनकी इस बेटी की थी। इसी ने मुझे उकसाया था। हे भगवान, आपको मुझसे क्या दुश्मनी है जो आपने मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा दिया है? तभी उसे अंश की गुस्से भरी आवाज़ आई, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? जितना तुम उस लड़की को यहाँ देखकर हैरान हो, उतना ही मैं भी हैरान हूँ। उसकी बात सुनकर अमन एकदम चुप हो गया। वहीं उन दोनों की साइड में बैठे नील ने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि अंशु को ऐसे गुस्सा करते देखकर वो उससे कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। उसे तो डर लग रहा था कि कहीं उसके पूछने पर अंशु उसे कोई सजा ना दे दे। वहीं प्रिया आशी से मिलकर निशांत जी और शालिनी जी के पास आई और उनके पैर छूकर उसने उनका आशीर्वाद लिया। फिर उसने उन दोनों की तरफ देखकर पूछा, आप दोनों कैसे हो? निशांत जी ने कहा, हम तो ठीक है बेटा, तुम बताओ, तुम कैसी हो? तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? प्रिया ने कहा, मैं ठीक हूँ अंकल, मेरा काम भी अच्छा चल रहा है। निशांत जी ने खुश होते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है बेटा। वैसे मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। तुमने सिर्फ उसका नाम सुना है, इतने सालों में तुम्हें उसे देखने का मौका ही नहीं मिला। आज मैं तुम्हें उससे मिलवाना हूँ। इतना कहकर निशांत जी ने अंशु को अपने पास बुलाया। उन्हें खुद को अपने पास बुलाते देखकर अंश उनके पास जाकर खड़ा हो गया। तो अंशु को देखकर निशांत जी ने प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, प्रिया, इससे मिलो,
ये है तुम्हारा भाई अंश। और फिर उन्होंने अंश की तरफ देखकर कहा, अंश ये है तुम्हारी बहन प्रिया राठौर। निशांत जी की बात सुनकर सब लोग हैरानी से निशांत जी की तरफ देखने लगे। सबको ऐसे हैरान होते देखकर निशांत जी ने कहा, मुझे पता है मेरी बात सुनकर तुम सबको शौक लगा होगा और बहुत सारे सवाल तुम सबके मन में आ रहे होंगे, लेकिन मेरा यकीन करो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब क्या करेगा अमन? अमन को अंशु के साथ देखकर प्रिया का क्या रिएक्शन होगा, जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। मैं आज सारा सच तुम सबको बताऊंगा और तुम सबके सवालों के जवाब भी तुम्हें मिल जाएंगे। फिर निशांत जी ने प्रिया की तरफ देखकर कहा, प्रिया बेटा, मैंने तुम्हें यहाँ राखी सेलिब्रेट करने के लिए ही नहीं, कुछ और बताने के लिए भी बुलाया है। मैंने जो सच इतने सालों से अपने मन में छुपा कर रखा था, मुझे लगता है अब समय आ चुका है तुम्हें सच बताने का। तुम अंशु को अपना भाई मानती हो, वो मेरा बेटा और आशी का भाई है, लेकिन बेटा सच तो कुछ और ही है। मैं आप सबको सच बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आज तुम्हें यहाँ बुलाया है। फिर निशांत जी ने घड़ी की तरफ देखकर कहा, राखी का टाइम हो गया है, पहले राखी बांध दो, फिर हम सब बाकी की बातें करेंगे। इतना कहकर निशांत जी ने आशी से कहा, आशी बेटा, अंश को राखी बांध दो। आशी ने जी डैड कहा और फिर उसने अंश को सोफे पर बैठने का इशारा किया, तो अंश सोफे पर जाकर बैठ गया। आशी ने टेबल से आरती की थाली उठाई और उसकी आरती करने लगी। आरती करके उसने अंश के हाथ में राखी बांधी और अमन और नील के पास जाकर उसने उन दोनों को भी राखी बांधी और फिर वो एक साइड जाकर खड़ी हो गई। उसे साइड होते देखकर निशांत जी ने प्रिया से कहा, प्रिया बेटा, तुम भी जाकर अंश को राखी बांधो। जितना आशी का अंश पर हक है, उतना ही हक तुम्हारा भी अंश पर है। तुम जाकर उसे राखी बांधो। उनकी बात सुनकर अंश ने गुस्से में कहा, डैड, आप अच्छे से जानते हो ना, मुझे आशी के अलावा किसी और के हाथ से राखी बंधवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी आप इस लड़की से मुझे राखी बांधने को कह रहे हो, जबकि मैं इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ। आप इसके हाथ से मुझे राखी कैसे बनवा सकते हो? सॉरी डैड, मैं इसके हाथ से राखी नहीं बंधवा पाऊंगा। उसे मना करते देखकर निशांत जी ने गुस्से में कहा, तुम भले ही प्रिया को नहीं जानते, लेकिन मैं और शालिनी जी प्रिया को अच्छे से जानते हैं। क्या ये तेरे लिए काफ़ी नहीं है? अगर नहीं है तो इतना सच जान लो, प्रिया के साथ तुम्हारा और मेरा खून का रिश्ता है। अब बाकी का सच मैं बाद में बताऊंगा। फिर उन्होंने प्रिया की तरफ देखकर प्यार से कहा, प्रिया बेटा, जाकर अंश को राखी बांधो। प्रिया को तो इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। जिसे वो अपनी मॉम के फ्रेंड समझती थी, आज वो इंसान कह रहा है कि उनके साथ उसका खून का रिश्ता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो बिना कोई सवाल किए अंश के पास चली गई और अंश को एकटक देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अंश के हाथ में राखी बांधे या ना बांधे, क्योंकि अंश इस वक्त बहुत गुस्से में था। प्रिया को ऐसे सोच में डूबा देखकर आशी उसके पास गई और टेबल पर रखी आरती की थाली उठाकर प्रिया के सामने रखते हुए बोली, कुछ मत सोचो, अभी जो डैड ने कहा है बस वही करो। तुम आरती की थाली लो और भाई की आरती करके उनके हाथ में राखी बांधो। मैं तुमसे बस एक बात कहूँगी, डैड ने आज तक जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे भले के लिए ही किया है। तुम भी जानती हो, अगर डैड ने तुमसे कोई बात छुपाई है तो उसके पीछे ज़रूर
कोई ना कोई रीज़न होगा। एक बात तुम अपने दिल पर हाथ रख कर बताओ, क्या तुम डेट पर यकीन करती हो? उसकी बात सुनकर प्रिया ने कहा, आशी, ये तुम क्या सवाल पूछ रही हो? मैं अंकल पर आंख बंद करके भरोसा करती हूँ। इस दुनिया में अपना कहने के लिए मेरा अंकल की फैमिली के अलावा कोई नहीं है। आज मैं जो कुछ भी हूँ अंकल की वजह से हूँ। आज अगर मैं जिंदा भी हूँ तो अंकल की वजह से हूँ। ऐसे में उन पर विश्वास न करने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। प्रिया की बात सुनकर आशी ने कहा, तो फिर तुम क्या सोच रही हो? लो ये थाली और भाई की आरती करके उन्हें राखी बांधो। उसकी बात सुनकर प्रिया ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसके हाथ से आरती की थाल ले ली। ये देखकर आशी ने उसे अपने गले लगा लिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या अंश बंधवाएगा प्रिया से राखी? प्रिया की सच्चाई आखिर क्या है, जानने के लिए आखिरी तक बने रहना। और कहा, ये हुई ना बात। फिर उसने अंश की तरफ देखकर कहा, भाई, मैंने जो बात अभी प्रिया से कही है वही बात आपसे कह रही हूँ। आप भी जानते हो, डैड ने आज तक जो भी फैसला लिया है वो हमारी फैमिली के भले के लिए लिया है। डैड ने हमसे अगर कोई बात छुपाई भी है तो कोई बड़ा रीज़न होगा, ये आप अच्छे से जानते हो। अभी डैड ने आपसे सिर्फ इतना ही कहा है कि आप प्रिया से राखी बंधवाओ। उसमें इतना गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है भाई? अभी आप चुपचाप अपना हाथ आगे कीजिए और राखी बंधवा लीजिए। थोड़ी देर बाद आप खुद सच जान जाओगे। डैड ने अभी कहा, राखी बांधने के बाद वो हमें सच बताएंगे, तब तक आप इंतज़ार कर लीजिए। उसकी बात सुनकर अंश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और प्रिया के सामने अपना हाथ कर दिया। तो प्रिया ने उसकी आरती की और उसके हाथ में राखी बांध दी। उसे अंश के हाथ में राखी बांधते देखकर निशांत जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने आंसू साफ किए और आशी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, शुक्रिया बेटा, मुझे समझने के लिए। मुझे नहीं पता था मेरी बेटी जो सबको परेशान करती है आज वो इतनी समझदारी की बात करेगी और तो और अपने भाई को मनाएगी। निशांत जी की बात सुनकर आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, आपके कहने का क्या मतलब है डैड? क्या आपको लगता है कि मैं पहले समझदार नहीं थी, अब समझदार हुई हूँ? ये अच्छी बात नहीं है डैड। जाइए, मैं आपसे नाराज हूँ। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। ये कहकर आशी मुंह फुलाकर सोफे पर जाकर बैठ गई। उसे इसे गुस्सा होते देखकर निशांत जी हंसते हुए उसके पास गए और उसे अपने गले से लगाते हुए बोले, मैं तो मजाक कर रहा था। आप तो मेरी प्यारी सी बेटी हो। पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप तो पापा की जान हो। भले ही आप समझदार हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई लव यू बेटा। उनकी बात सुनकर आशी ने उनके गले लगते हुए कहा, आई लव यू टू डैड। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं हमेशा आपका साथ दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई आपके साथ रहे या ना रहे, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें अंश की आवाज़ आई, जो अपने हाथ में बंधी प्रिया की राखी को देखते हुए कह रहा था, मुझे नहीं पता तुम मेरी बहन कैसे हुई, फिर भी मैं तुम्हें राखी पर शगुन देना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें राखी पर क्या तोहफा चाहिए? उसकी बात सुनकर प्रिया ने एक नज़र अंश को देखा और फिर निशांत जी को। उसे अपनी तरफ देखते हुए देखकर निशांत जी ने कहा, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। प्रिया ने कहा, मैं वक्त आने पर मांग लूंगी। अभी मेरे लिए
इतना ही काफ़ी है कि अंकल के कहने पर आपने मेरे हाथों से राखी बंधवाई। आपको राखी बांधकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है मेरे पीछे जो कल को मुझे सपोर्ट करेगा। मुझे नहीं पता आपके और अंकल के साथ मेरा क्या रिश्ता है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि मेरे पास एक परिवार है जिसमें अंकल, आंटी, भाई, बहन सब है। इतना कहकर प्रिया जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। उसे रोते देखकर अंश ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, थोड़ी देर पहले जरूर मैं गुस्से में था। मुझे आशी के अलावा किसी का भी राखी बांधना पसंद नहीं है, लेकिन डैड के कहने पर मैंने तुमसे राखी बंधवाई है। इसलिए मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें सपोर्ट और प्रोटेक्ट दोनों करूँगा। तुम्हें जब भी अपने भाई की ज़रूरत पड़े तुम बस मुझे कॉल कर लेना। अगर मैं कॉल पिक ना करूँ तो मैं जहाँ रहूँ वहाँ बिना किसी झिझक के आ जाना। जिस तरह आशी आती है उसी तरह तुम भी आ सकती हो। फिर उसने नील की तरफ देखकर कहा, अगर मैं किसी काम में बिजी रहूँ और इसका कॉल आए तो तुम बिना डरे इसका कॉल मुझे दे सकते हो। उसकी बात सुनकर नील ने जी बोस कहा। तभी प्रिया ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आरोही की बदतमीजी का सानिया उससे क्या बदला लेगी? क्या सानिया का सपना कभी पूरा होगा? जानने के लिए स्टोरी में आखिरी तक बने रहिए। वैसे भाई, आपकी बहन कोई मामूली लड़की नहीं है। ये सुनकर अंश ने कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो आशी ने बीच में आते हुए कहा, इसका कहने का मतलब है कि ये है एसपी प्रिया राठौर। राठौर सुनकर अंश निशांत जी की तरफ देखने लगा। उसने अपने मन में कहा, क्या ये पार्थ राठौर की बहन है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये सोचकर वो निशांत जी की तरफ देखने लगा। तो निशांत जी ने अंश की तरफ देखते हुए कहा, तुम सही सोच रहे हो। ये पार्थ की सौतेली बहन है और ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। पार्थ तो इसे जान से मारने की कोशिश भी कर चुका है। अंश ने जब निशांत जी की बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा, आगे से अगर उसने मेरी बहन को कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। उसकी बात सुनकर निशांत जी ने कहा, मैं यही चाहता था। मेरे मरने के बाद तुम प्रिया का ध्यान रखो। भले ही वो पुलिस में है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जब भी उसे तुम्हारी ज़रूरत पड़े तो तू बिना कुछ कहे उसकी मदद करे। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, जी डैड, मैं ज़रूर करूँगा। जितना मैं आपको जानता हूँ, ज़रूर कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से आपने इतने सालों से हमसे ये बात छुपा कर रखी थी। क्या मैं अब सच जान सकता हूँ? उसकी बात सुनकर निशांत जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर उन्होंने आरोही की तरफ देखकर कहा, आरोही बेटा, तुम नील और अमन को राखी बांधो। आज के बाद अमन भी तुम्हारा भाई है। फिर उन्होंने अमन की तरफ देखकर कहा, क्यों अमन, आरोही को बहन मानोगे ना? अमन ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तो आरोही अमन और नील के पास गई और उसने उन दोनों को राखी बांधी। नील ने आरोही को गिफ्ट दिया, जिसे देखकर आरोही ने पूछा, इसकी क्या जरूरत थी भाई? उसकी बात सुनकर नील ने कहा, जरूरत थी। तुमने मुझे भाई कहा है। मैं ज्यादा तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना तुम्हें दिया है। प्लीज इसे ले लो। उसकी बात सुनकर आरोही ने वो गिफ्ट ले लिया। नील को आरोही को गिफ्ट देते देखकर आशी नील के पास जाकर बोली, नील भाई, मेरा गिफ्ट कहाँ है? ये तो चीटिंग हुई ना। आपने एक बहन को गिफ्ट दिया और दूसरी बहन को कुछ नहीं दिया। उसकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। तभी नील के बगल में खड़े अमन ने कहा, एक नंबर की लालची लड़की हो।
तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, फिर भी तुम नील से गिफ्ट मांग रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? आई एम श्योर तुम्हारे भाई को लूटने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। फिर उसने अंश की तरफ देखते हुए कहा, मैंने सही कहा ना अंश? उसकी बात पर अंश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आशी ने कहा, आपको क्यों इतनी मिर्ची लग रही है भाई? वो इसलिए ना, क्योंकि मैंने आपसे अभी तक कोई गिफ्ट नहीं मांगा है। दीजिए मुझे मेरा गिफ्ट। आप कुछ भी दे दीजिए, मुझे चलेगा। आपको और नील भाई को मेरी तरफ से छूट है। आप अपनी पसंद का कोई भी गिफ्ट मुझे दे दीजिए। उसकी बात सुनकर अमन ने कहा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या कनक विक्रम का कॉल उठाएगी? क्या वो विक्रम के साथ डिनर पर जाएगी? जानने के लिए स्टोरी में आखिरी तक बने रहना। मैं कोई गिफ्ट नहीं लाया हूँ और मैं दूंगा भी नहीं। मेरी तरफ से अंश ने तुम्हें ऑलरेडी गिफ्ट दे दिया है। इसकी बात सुनकर आशी ने कहा, कंजूस कहेंगे। तभी नील ने आशी को गिफ्ट देते हुए कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। उसकी बात सुनकर आशी ने उसके हाथ से वो गिफ्ट ले लिया और उसके गले लगते हुए बोली, थैंक यू भाई। तो नील इमोशनल हो गया। उसने कहा, मेरे जैसे अनाथ को तुम दोनों ने भाई कहा है, उसके लिए मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। उसकी बात सुनकर आशी उससे दूर हुई और अपनी कमर पर हाथ रखकर अंश की तरफ देखकर बोली, भाई मैं अब आपके असिस्टेंट को बुरी तरह से पीटने वाली हूँ। एक हफ्ता ये हॉस्पिटल में रहेंगे तो चलेगा ना आपको? उसकी बात का अंश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अमन ने पूछा, किस खुशी में तुम नील को पीटने वाली हो? नील ने तुम्हें गिफ्ट दिया इसलिए? ये सुनकर आशी ने ना में अपनी गर्दन हिलाई तो अमन ने कहा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम किस खुशी में उसे पीटने वाली हो? आशी ने कहा, वो इसलिए अमन भाई, क्योंकि मैंने नील भाई से पहले भी कहा था कि वो खुद को अनाथ नहीं कहेंगे। हम सब उनके साथ हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार बोल रहे हैं कि वो अनाथ है। उसकी बात सुनकर निशांत जी ने कहा, ये आपने सही कहा बेटा, मैं आपके साथ हूँ। जितना पीटना है उतना पीटो, मैं देखता हूँ कौन रोकेगा आपको। उनकी बात सुनकर आशी ने कहा, थैंक्स डैड। फिर उसने नील की तरफ देखकर कहा, आज राखी है इसलिए मैं आपको छोड़ रही हूँ। आगे से अगर आपके मुंह से मैंने अनाथ शब्द सुना तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, समझे आप? उसकी बात सुनकर नील ने हाँ में अपना सिर हिलाया। अब क्या होगा आगे इन सबकी जिंदगी में, जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक या शेयर ज़रूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।